आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है बच्चों के अपरूपण प्रतिबल एवं विकृति से आप क्या समझते हैं और क्या द्रव अपरूपण हो सकता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्तर के अंदर हमें ये बोला गया है कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। अब ये अपरूपण प्रतिबल देखिए ध्यान से बच्चों क्या होता है ना। सबसे पहले तो मैं इसको एक चित्र की सहायता से समझाऊंगा। ये जो अपरूपण प्रतिबल होता है वो कुछ इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ध्यान से देखिए, हमारे पास में जैसे कोई वस्तु है जिसका ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये कैसा है बच्चों, स्थिर रहे। ये कैसा रहे, स्थिर रहे। और हम ऊपर वाले पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं। ये कैसा बल है बच्चों, स्पर्श रेखीय बल है ना। स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो ये थोड़ी सी विरूपित हो जाती है। ध्यान से देखिए, ये विरूपित हुई कि नहीं हुई, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज तो इस तरीके से विरूपित हो जाती है। तो यहां पर जब अपरूपण प्रतिबल यानी कि जब किसी वस्तु पर क्या स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है, स्पर्श रेखीय बल जो है वो लगाया जाता है तो आयतन में तब बिना आयतन परिवर्तन के जो प्रतिबल उत्पन्न होता है इसके अंदर, वो कि जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, वो होता है हमारे पास में F/A। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में A है और लगाया गया बल कितना है, F है। या फिर मैं यहां से ऊपर वाले से देख लीजिए, ये जो बल है ये किस पर लगाया गया है बच्चों, हमारे पास में ये इस वाले F क्षेत्रफल पर, A क्षेत्रफल पर लगाया गया है। तो यहाँ पर जो विकृति हो जाएगी हमारे पास में वो ये सॉरी प्रतिबल जो हो जाएगा वो हमारे पास में F/A के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारे पास में अपरूपण प्रतिबल होता है। इसमें जो बल लगाया जाता है वो स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है पृष्ठ पर। ठीक है, अब जो हमारे पास में अपरूपण विकृति आती है तो ध्यान से देखिए, यही वाले को मैंने सामने से लिखा है तो इन दोनों के बीच में ये कोण कुछ थीटा बन जाता है। यानी कि प्रारंभिक लंबाई अगर मैंने इसकी y मान ली, ये वाली है ना, और जो ये इधर से खिसक गया वो ΔX खिसक गया मान लेते हैं, है ना। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया हुआ है, ये y है और ये हमारा ΔX जो है ये खिसक गया है। पहले x था, ये ΔX से खिसक गया मान लेते हैं। और ये जो बल लगाया ये हमने इस तरीके से लगाया F। ठीक है, तो आयतन विकृति क्या होती है, ध्यान से देखिए बच्चों, सॉरी ये अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति जो होती है, ये जो थीटा है ना, यही अपरूपण विकृति होती है हमारी। अपरूपण विकृति उस कोण द्वारा ज्ञात की जाती है, उस कोण द्वारा ज्ञात की जाती है ना, जो निश्चित तल पर क्या होता है बच्चों, एक लंब रेखा विरूपण के बाद बनाती है। एक लंब रेखा विरूपण के बाद बनाती है, ठीक है, ये होता है ना। और अगर मैं ये चीज मान लूं कि यदि कोण का मान बहुत कम है, यदि कोण का मान बहुत कम हो तो हमारे पास में जो थीटा का मान आता है ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये रहा, है ना। ये कितना है, थीटा बराबर, यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूं, कोण का मान बहुत कम हो तो ये जो हमारे पास में अपरूपण विकृति आती है वो इतनी आती है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, थीटा बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है ΔX/Y के बराबर। और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर है। ठीक है, इनके मात्रक वात्रकों के बारे में बात करूं तो इसका तो मात्रक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके मात्रक के बारे में बात करूं तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, ये मात्रकहीन हो जाएगी। मात्रकहीन पद्धति है, क्यों, ΔX ये भी लंबाई कट जाएगा दोनों का मात्रक। ठीक है, यही इसका उत्तर है बच्चों, धन्यवाद। और हमसे जो दूसरे सवाल में पूछा गया था
कि क्या द्रव अपरूपण हो सकता है, तो जी बच्चों इसका आंसर है नहीं, है ना। तो द्रव अपरूपण नहीं हो सकता, द्रव जो है वो अपरूपण नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। ये किसके अंदर होता है बच्चों, केवल ठोसों में होती है, यह केवल ठोसों में होती है। किसमें होती है, ठोसों में होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, ध्यान से देख लो बच्चों, यहाँ पर ये इस तरीके की संरचना केवल ठोसों के अंदर ही लगा सकते हैं हम लोग, स्पर्शरेखीय बल भी लगा लेंगे, लेकिन ये जो चीज है ना, ये वाला जो है इस तरीके से कोण, ये केवल और केवल ठोसों के लिए ही होता है, द्रव में अपरूपण नहीं हो सकता। यही इसका उत्तर है, क्योंकि उसका आयतन आकार निश्चित नहीं होता, जिसमें भी रख दिया उसमें रख दिया। यानी कि अगर हम उसको ठोस पात्र में रखेंगे तब जाकर के हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन द्रवों के लिए नहीं हुआ, फिर वो ठोसों के लिए ही हुआ है। तो यही इसका उत्तर है बच्चों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।